अभी हम टाटा कर्व डॉट ईवी के 55 किलोवाट आवर वर्जन का रेंज टेस्ट करने वाले हैं। हम सिटी रोड कंडीशन में भी चलाएंगे, घाट्स में भी चलाएंगे एंड इवन हाईवेज में भी चलाएंगे एंड आपके साथ एंड में रिवील करेंगे कि हमें इसका क्या रियल वर्ल्ड रेंज मिला है। इतना ही नहीं, वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना बिकॉज हम हमारे एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स लगे हमें कर्व डॉट ईवी के साथ एंड ऑल्सो आपको ये भी बताएंगे कि क्या आपको इसे जेन्युइनली कंसिडर करना चाहिए भी या नहीं। सो यस, अभी हमने कार कंप्लीटली चार्ज कर ली है एंड जो बैटरी का स्टेट ऑफ चार्ज है वो फिलहाल 99% है एंड जो इंडिकेटेड रेंज है वो अराउंड 370 किलोमीटर की है। देखिए 5% से 100% हमें फुल चार्ज करने के लिए जो टाइम लगा वो अराउंड 96 मिनट्स का था एंड जो कॉस्ट लगा वो अराउंड 1446 रुपीज था। देखिए अभी जब हम रेंज टेस्ट चालू कर रहे हैं उसके पहले मैं आपको बता दूं, इसमें 4 लेवल ऑफ रीजन मोड्स आते हैं बट हम इसके लेवल 2 रीजन मोड में रखने वाले हैं इसे। उसके अलावा 3 ड्राइविंग मोड्स भी आते हैं, सिटी, इको एंड स्पोर्ट, बट हम इसे सिटी मोड में ही रखने वाले हैं। उसके अलावा जो एसी टेम्परेचर है हमने 22 डिग्री सेल्सियस का रखा है, वेयर जो बुलोवर स्पीड है हमने ऑटो पे रखा है। उसके अलावा नथिंग मेजर टू शेयर एज ऑफ नाउ एंड हम जो रूट प्लान किया है हमने उसमें सिटी रोड भी बहुत सारा है, हाईवे रोड भी है एंड देन ऑफ कोर्स हम घाट्स को भी टैकल करने वाले हैं। हमने जो रूट प्लान किया है वो ऐसा है कि हम फिलहाल नासिक रोड पे जाएंगे, हम संगमनेर तक जाएंगे, देन संगमनेर से हम जो है एक नेकलेस वाटरफॉल करके जगह है कोलतंबे के आसपास, वहां पे हम जाएंगे जो कि थोड़ा घाट सेक्शन है, थोड़ा नैरो सेक्शन है एंड देन वापस हम यहाँ पर शेल के चार्जिंग स्टेशन पे आएंगे जो कि अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखा जाए तो अराउंड 9 आवर्स 51 मिनट का टाइम बता रहा है एंड जो रूट किलोमीटर है वो अराउंड 382 किलोमीटर्स का है। सो यस, अभी चेक करते हैं एंड देखते हैं कि रियल वर्ल्ड रेंज हमें क्या मिलने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ अपडेट नंबर 1, हमारा बैटरी का जो स्टेट ऑफ चार्ज है अभी 80% है एंड अभी हम हाईवे पे लग चुके हैं। हमने जो हमारा सिटी वाला ट्रैफिक था, इंडस्ट्रियल एरिया का जो ट्रैफिक था उसे हमने अभी किलोमीटर के हिसाब से बताऊं तो 20% चार्ज में हमने अराउंड 75 किलोमीटर कवर कर लिया है जो कि डिसेंट ही है। देखिए हमने इसके साथ एडास भी टेस्ट किया है। अगर मैं एडास के बारे में बात करूँ तो देखिए जो एडास है इतना इंट्रूसिव नहीं है बट हाँ, लेन की असिस्ट वगैरह जो है प्रॉपरली काम कर लेता है, वार्न कर देता है पीछे का अगर कोई ट्रैफिक आ रहा है या नहीं, क्योंकि कभी कभार एक बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर भी हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पर भी जो एजेस है, जो फिनिश है वो थोड़ी बेटर नहीं है। अभी हम रेंज टेस्ट कर ही रहे तो लगे हाथ तो थोड़ी इसकी ड्राइविंग डायनामिक्स, परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो सस्पेंशन सेटअप है थोड़ा सॉफ्टर साइड में जो है ट्यून्ड है एंड आपको जब ओपन रास्ते पे निकलोगे देन ऑफ कोर्स जो राइड क्वालिटी है थोड़ी बिजी फील होती है एंड इतना ही नहीं, जब भी आप एकदम हार्श यूक हो तो एकदम बड़े स्पीड ब्रेकर्स है, इवन बहुत बड़े पॉट होल्स पे से आप जब गाड़ी लेके जाते हो तो यू कैन हियर दैट सस्पेंशन वर्किंग। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, मैंने जब सिटी में से चलाया तब एक बार ऐसा हुआ कि बहुत बड़ा पॉट होल था और जब भी मैं वहां से लेके गया तो जो सस्पेंशन का आवाज ऐसा 2 मेटल क्लैप हो रहे हैं, इस प्रकार का ट्वैक करके जो आवाज है वो कैबिन के अंदर सुनाई दिया जो कि यस थोड़ा इरिटेटिंग फील होता है। बट यस, अगर हम परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, देखिए परफॉर्मेंस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें 3 ड्राइविंग मोड्स आते हैं। एक है इको जो कि सबसे किफायती ड्राइविंग मोड है, देन एक सिटी जो कि एवरेज ड्राइविंग मोड है एंड स्पोर्ट्स मोड है जो कि प्रॉपर परफॉर्मेंस मोड है। एंड सिटी एंड इको मोड में गाड़ी चलाना काफी इजी फील होता है एंड जिस हिसाब से इन्होंने थ्रॉटल कैलिब्रेशन किया है फॉर सिटी मोड, आई फाइंड इट क्वाइट एडुकेट बिकॉज देखिए अगर वो एकदम ही जो है सेंसिटिव रहता हमारे थ्रॉटल के लिए तो कभी कभार हमें सिटी में चलाने के लिए तकलीफ जरूर होने वाला था। बट यस, अभी मैं सिटी मोड में ही चला रहा हूँ एंड मुझे अभी तक कोई भी परफॉर्मेंस को लेके दिक्कत नहीं आई। हालांकि और एक चीज, स्पोर्ट्स मोड में जो है प्रॉपर पूरा 167 bhp हम अनलीश कर सकते हैं बट देखिए सिटी एंड इको मोड में ये जो परफॉर्मेंस फिगर है कैप्टअप है, बट ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो एज सच कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। देन रही बात हैंडलिंग की, देन देखिए ऑफ कोर्स ये गाड़ी का जो वेट है वो थोड़ा ज्यादा है एंड आपको जब अभी आप इसे कॉर्नर पे लेके जाओगे देन ऑफ कोर्स आपको थोड़ा वेट जो है फील होने ही वाला है। हैंडलिंग का जो फील है, हैंडलिंग का जो फीडबैक है वो डिसेंट ही है। देन ब्रेकिंग के बारे में बात करें तो देखिए इसमें 4 लेवल ऑफ रीजन है जिसमें से हमने भी फिलहाल लेवल 2 पे रखा है एंड लेवल 3 जो है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है ब्रेकिंग के लिए या यू को तो डी एक्सेलरेशन के लिए। एंड डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ ब्रेक हमेशा थोड़े डिफरेंट फील होते हैं बिकॉज पहले रीजन किक इन होता है एंड देन आपका जो ब्रेकिंग फोर्स है जो आप खुद मैन्युअली अप्लाई करते हो वो आपको फील होता है एंड इस चीजों से हमें थोड़ा फिलहाल वाकिफ होना पड़ेगा, हमें थोड़ा एडजस्ट होना पड़ेगा।
बट डिस्पाइट दैट अगर ओवरऑल ब्रेकिंग डिस्टेंस के बारे में बात करें, ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस की बात करें, तो एज सच मुझे अभी तक कोई भी कंप्लेन महसूस नहीं हुआ है। फिर उसके बाद अभी हम प्रॉपर कंट्री रोड्स में आए, एकदम गांव में आए, जैसे कि आप देख पा रहे होगे मेरे आजू बाजू खेत है एंड उसमें से हम अभी गाड़ी चला रहे हैं। एंड मोर ओवर हमने जितना हो सके उतना जो है रियल वर्ल्ड ड्राइविंग कंडीशंस के हिसाब से गाड़ी चलाने का देखा है। जो नॉर्मल यूजर जो है, जो पोटेंशियल बायर है, जिस हिसाब से इस गाड़ी को चलाएगा उस हिसाब से ही हमने इसको चलाया है। हाईवे पे भी हमने अराउंड 80-90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखी है। एंड ऑल्सो जो हमारा थ्रोटल इनपुट है वो भी काफी एवरेज है, काफी सेंसिटिव है। एंड अभी तक जो स्टेट ऑफ चार्ज है बैटरी का वो अराउंड 58% है। एंड जो डिस्टेंस कवर कर लिया है हमने वो अराउंड 163 किलोमीटर का है। वेल इट्स अ हाफ टाइम फॉर अवर रेंज टेस्ट। जो स्टेट ऑफ चार्ज है बैटरी का वो 49% है, विच ट्रांसलेट्स कि अभी तक हमने अराउंड 192 या 193 किलोमीटर्स के आसपास जो है डिस्टेंस कवर कर लिया है। वेल देखिए जो इंडिकेटेड रेंज लेफ्ट वो दिखा रहा है अराउंड 212 किलोमीटर्स, बट अभी जो हमारा घर है वो अराउंड 140 किलोमीटर दूर है यहाँ से। एंड देखिए अभी जो जाने वाला रास्ता रहेगा वो मोस्टली अपहिल रहने वाला है। सो यस आई एम क्वाइट नर्वस। वेल लेट्स सी क्या हम घर पहुंच पाएंगे टाटा कर्व ईवी के साथ। एंड ऑल्सो देखते हैं कि क्या रियल वर्ल्ड रेंज मिलेगी हमें। सो यस अभी तक एस्टेब्लिश हो ही गया होगा कि एकदम अभी अंधेरा हो चुका है। हम कंट्री साइड से निकल रहे हैं, अभी ऑलमोस्ट हम अभी हाईवे टच करने ही वाले हैं। एंड अभी जो स्टेट ऑफ चार्ज है बैटरी का अराउंड 37% है। एंड जो रेंज शोकेस हो रही है वो 155 किलोमीटर्स की है। बट एक चीज देखिए अभी जो है ना इक्वेशन थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, बिकॉज या यू को तो हो रहा था। फॉर एग्जांपल जब डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा था एंड जो रेंज घटने का जो इक्वेशन है वो मैच नहीं हो रहा था। कभी कभार रेंज कभी ड्रास्टिकली घट रही थी, बिकॉज कभी कभार जब अपहिल जाते हैं तो जो रेंज है वो बहुत ही एग्रेसिवली घटती है। वेयरएज अभी जो है मोस्टली अपहिल ही रहने वाला है। सो I am not sure. We still have around 104 kilometers to go to our base and range 155 kilometers की है। So थोड़ा of course range anxiety अभी हो रहा है, but let's see, let's hope that we make it in time with charge। मैं और एक चीज के लिए भी काफी कंसर्न हूँ, बिकॉज जब 10% स्टेट ऑफ चार्ज हो जाएगा बैटरी का तब जो है मेरी टॉप स्पीड जो है वो कैप्ट अप रहेगी एट अप टू अराउंड 50-55 किलोमीटर पर आवर की ही। सो वो भी थोड़ा जो है ट्रबलिंग हो सकता है, बिकॉज हाईवे रहा तो ऑफ कोर्स वो ट्रबलिंग रहेगा। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। यू स्टे ट्यून्ड। वेल अभी ऑलमोस्ट हमने इस गाड़ी के साथ अपवर्ड्स ऑफ 500 किलोमीटर्स बिता दिए एंड कुछ चीजें जो कि मुझे काफी ज्यादा अनोइंग लगे एंड मुझे डिजाइन फ्लॉज ही लगे बेसिकली वो। एंड उसमें से सबसे पहला है कि कोई भी कप होल्डर्स के लिए यहाँ पे स्पेस नहीं है। ऑफ कोर्स चार्जिंग पैड दिया यहाँ पर, बट कहीं पर भी जो कप के लिए स्पेस रहना चाहिए था वो कप होल्डर्स यहाँ पे प्लेस नहीं किए गए। सेकेंडली अगर आपकी कोई भी बड़ी मिल्टन की बोतल वगैरह होगी तो आप जो डोर के पास जो स्पेस रहता है वहां पे उसे अकोमोडेट नहीं कर सकते हो। सो वो भी एक काफी अनोइंग बात है। एंड उसके अलावा यही नहीं, बहुत सारे फिट एंड फिनिश के भी काफी ज्यादा इश्यूज है। फॉर एग्जांपल जो लेफ्ट डोर हैंडल है वहां पर बहुत ज्यादा पैनल गैप विजिबल है। एंड इतना ही नहीं, अगर आप डैशबोर्ड में देखोगे तो यहाँ पर भी जो है कंसिस्टेंट पैनल गैप्स नहीं है। सो वो एक कंप्लेनिंग बात है। एंड ऑल्सो देखिए मैंने तो मोस्टली पीछे समय बिताया नहीं है, बट जब भी मैं पीछे बैठा था तब मैंने नोटिस किया था कि जो लेग स्पेस तो ठीक ठाक है, बट जो थाई सपोर्ट है वो बहुत ही मिनिमल है, बिकॉज बैटरी पैक थोड़ा ऊपर प्लेस होने की वजह से जो थाई सपोर्ट है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। एंड इतना ही नहीं, जो हेडरूम भी है पीछे का वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज है फॉर एन अडल्ट हुज हाइट इज अराउंड 5.8। एंड इसके अलावा अभी जो रियर सीट कंफर्ट है वो जेन्युइनली कॉम्प्रोमाइज फील होता है। वेल रात के 11 बज गए एंड स्टिल 10% बैटरी जो है वो रिजर्व में है। एंड 10% बैटरी के पहले जो इंडिकेटेड रेंज थी वो अराउंड 40 किलोमीटर्स के आसपास थी। अभी जो है परफॉर्मेंस भी थोड़ा लो डाउन हो गया है, जो थ्रॉटल सेंसिटिविटी है वो थोड़ी कम हो गई है। एंड हमने अभी तक टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है वो अराउंड 340 किलोमीटर्स का है। वेल और एक चीज कि लास्ट के जो कुछ 60-70 किलोमीटर्स थे वो हमने कंप्लीटली बारिश में बिताए। एंड बारिश भी कोई ऐसी वैसी बारिश नहीं, रिमझिम बारिश नहीं, प्रॉपर हेवी रेन था। एंड इसके चलते जो रोलिंग रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। एंड डिस्पाइट दैट ये जो रेंज हमें मिल रही है वो जेन्युइनली काफी कमेंडेबल है। वेल और एक चीज, हम जितना ज्यादा अपहिल एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना ज्यादा अपहिल हमें मिला नहीं। एंड मोस्टली इट वाज अ एलिवेशन गेन, सो वहां पर भी थोड़ा फायदा हमें हो ही गया। बट डिस्पाइट दैट आप सोचिए 10% बैटरी रिजर्व रहने के बाद भी अराउंड 40 किलोमीटर के आसपास रेंज रहना
इज जेन्युइनली कमेंडेबल एंड 90% बैटरी में अराउंड 340 किलोमीटर इसने आसानी से कवर कर लिया है। सो कुडोस, लेट्स सी, हमारा काम थोड़ा बढ़ गया है, बट लेट्स एंड द बैटरी टिल 5 to 4% एंड देन चेक कितना रेंज मिलता है हमें। सो फाइनली रात के 12:40 बज चुके हैं एंड जो बैटरी की स्टेट ऑफ चार्ज है वो 2% है और हमारा भी जो बैटरी का स्टेट ऑफ चार्ज है वो भी अराउंड 5 to 2% ही है। बट स्टिल अगर हम रियल वर्ल्ड रेंज की बात करें तो हमें अराउंड 375 किलोमीटर के आसपास रियल वर्ल्ड रेंज मिल जाना जेन्युइनली काफी कमेंडेबल है। एंड आई थिंक अगर ये रेंज मिल जाती है तो इट कुड बी अ परफेक्ट वन कार गराज। वेल देखिए, और एक चीज, अगर आप एसी ऑफ रखो, अगर आप इको मोड में चलाओ और अगर लेवल 3 रीजन रखो तो आई थिंक आपको अराउंड 400 किलोमीटर के आसपास की रियल वर्ल्ड रेंज मिल जानी चाहिए। अभी एंड में एक ये ट्विस्ट आ गया कि फास्ट चार्जिंग काम नहीं कर रहा है एंड फॉर्चुनेटली मेरा घर पास में ही है, तो घर जाके भी स्लो चार्ज करते हैं। एंड अगर आप डीसी फास्ट चार्ज करते हो तो अप्रोक्सीमेटली आपको 4 to 5 रुपीज पर किलोमीटर का जो है कॉस्ट पड़ जाता है। बट देखिए, इसमें बहुत सारे नेगेटिव्स भी है। फॉर एग्जांपल, फिट एंड फिनिश प्रॉपर नहीं है। मैं जब गाड़ी टेस्ट कर रहा था तब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी जो है वो बंद हो गया था। इसके अलावा रियर सीट जो सीटिंग एक्सपीरियंस है वो काफी क्रैम्प्ड अप है एंड वो काफी कॉम्प्रोमाइज्ड है। एंड उसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें कप होल्डर्स भी नहीं है। तो जो रिक्वायर्ड फीचर्स चाहिए थे जो कि आपकी लाइफ इजी बनाएगी वो इसमें मिसिंग है। हालांकि पैनोरामिक सनरूफ, लेवल 2 ADAS, वो सारे फीचर्स दिए हुए हैं। बट देखिए, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल रेंज अभी तक इस कार ने हमें जेन्युइनली इंप्रेस किया है। सो यस, अराउंड 375 किलोमीटर के आसपास रेंज ये हमने जो है आज अचीव कर ली है कर्व EV के साथ। बाय द वे, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसी लगी आपको टाटा कर्व.ev एंड ऐसे सारे वीडियोस के लिए ट्रैक इन ऑटो को सब्सक्राइब भी कीजिए। एंड तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।